भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। यह कथा हमें प्रेम, तपस्या, धैर्य और समर्पण की महिमा सिखाती है। शिव योगी होते हुए भी गृहस्थ बने और पार्वती ने कठोर तपस्या से उन्हें प्राप्त किया। आइए इस दिव्य विवाह की पूरी कथा विस्तार में जानते हैं। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी का आरंभ पुनर्जन्म से होता है। देवी सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, भगवान शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और अंततः उनसे विवाह कर लिया। लेकिन उनके पिता दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने बिना बुलाए यज्ञ में जाने का निश्चय किया तो वहां उनके पति शिव का अपमान किया गया। यह सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। शिव को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने वीरभद्र गण को भेजकर दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और स्वयं गहरे ध्यान में लीन हो गए। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे जन्म से ही भगवान शिव के प्रति आकर्षित थीं और उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। एक दिन महर्षि नारद हिमालय राज के दरबार में आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा। यह सुनकर माता मैना चिंतित हो गई, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि उनकी पुत्री एक योगी और सन्यासी से विवाह करे। लेकिन पार्वती अपने संकल्प में अडिग थी। वे शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। पार्वती ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन तपस्या का संकल्प लिया। वे घने जंगल में चली गईं और वर्षों तक साधना की। पहले वह केवल फल फूल खाकर जीवित रहीं। फिर उन्होंने केवल पत्तों पर रहना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर रहने लगी। उनकी घोर तपस्या से तो तीनों लोग कांप उठे। देवताओं को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक राजकुमारी इतनी कठिन साधना कर रही है। इस बीच भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। जब उनकी तपस्या अत्यधिक प्रबल हो गई तो देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती के प्रेम को स्वीकार करें। लेकिन शिव अभी भी ध्यान में लीन थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, हे देवी, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? भगवान शिव योगी हैं, भस्म लगाए रहते हैं, भूत प्रेतों के स्वामी हैं। उनके पास न धन है न वैभव। वे तुम्हारे योग्य नहीं हैं। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, शिव मेरे सर्वस्व हैं। उनका प्रेम संसार की हर संपत्ति से श्रेष्ठ है। मैं जन्म जन्मांतर तक उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए तपस्या कर सकती हूँ। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे वश में कर लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर समस्त देवता और ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। जब शिव ने विवाह स्वीकार कर लिया तो पर्वतराज हिमालय ने बड़े हर्ष से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अपने महल को सुंदर पुष्पों और दीपों से सजवाया। देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। जब विवाह का दिन आया तो भगवान शिव अपनी अनोखी बारात के साथ हिमालय राज के महल पहुंचे। शिव ने स्वयं को भस्म से ढक रखा था। गले में नाग थे, हाथ में त्रिशूल था। उनकी बारात में भूत प्रेत नाग अघोरी और गण थे। वे नंदी बैल पर सवार होकर आए। यह देखकर माता मैना भयभीत हो गई और उन्होंने पार्वती से कहा, क्या तुम सच में ऐसे वर से विवाह करना चाहती हो? लेकिन पार्वती मुस्कुराई और बोली, माता, शिव ही मेरे जीवन का सत्य है। वे केवल योगी ही नहीं, सृष्टि के आधार भी हैं। जब माता मैना ने शिव से अनुरोध किया कि वे एक सुंदर दूल्हे के रूप में प्रकट हों, शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और एक सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। फिर विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल
प्रेम का मिलन नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के एक होने का प्रतीक भी था। इससे सृष्टि का संतुलन स्थापित हुआ। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक सांसारिक घटना नहीं थी, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन और धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक था। शिव बिना शक्ति के केवल निर्जीव हैं और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। दोनों का संगम ही सृष्टि की पूर्णता है। इस विवाह से प्रेम, भक्ति, तपस्या और समर्पण का महत्व समझ आता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को अत्यंत पावन माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। रात्रि जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक कथा नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग, तपस्या और समर्पण आवश्यक है। तो बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।